हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वैभव शर्मा। आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल साइबर गीक पे। आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम A to Z मशीन लर्निंग कवर करने वाले हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। ये मशीन लर्निंग पे अब तक का सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोर्स मैं कुछ वीडियोस की सीरीज के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या? हम इसमें यह समझेंगे कि मशीन लर्निंग की मदद से कोई भी प्रोजेक्ट जो मशीन लर्निंग की रेंज में आता है हम उसे कैसे कर सकते हैं। और मशीन लर्निंग हम ऐसे सीखेंगे कि जो जो स्टेप्स कोडिंग के थ्रू जो जो टूल्स इसमें यूज होते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हम उन टूल्स को देखते हुए चलेंगे और उन्हें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। तो ये जो वीडियोस की सीरीज है ये इसलिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये सब हम सीखेंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को करते हुए। जी हां, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रोजेक्ट में डेटा सेट कैसे डाउनलोड करते हैं, डेटा फीचर्स कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा इंजीनियरिंग कैसे करते हैं और मॉडल सिलेक्शन कैसे करना है मशीन लर्निंग के, मॉडल इंप्लीमेंट कैसे करना है, मॉडल कंपाइल कैसे करना है, मॉडल डीबग कैसे करना है और मॉडल को इवेल्युएट कैसे करना है, और फिर जो मॉडल के पैरामीटर्स हैं उनकी ट्यूनिंग कैसे करनी है। ये सब हम कोडिंग की मदद से लाइन बाय लाइन एक एक स्टेप के थ्रू कवर करेंगे इन वीडियोस की सीरीज में। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि इसकी जो कोड्स हैं आप सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर सकते हो और उस पे आप रिजल्ट्स निकाल सकते हो। ये सभी स्ट्रीम्स के लिए यूजफुल हो सकता है, जैसे कि CSIT वालों को प्रोजेक्ट अगर बनाने हैं इलेक्ट्रिकल डोमेन में, मैकेनिकल सिविल डोमेन में, यहां तक कि मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज तक में आज AI डीप लर्निंग इसका यूज हो रहा है क्योंकि डेटा हर जगह है। सबको डेटा पे इंसाइट्स चाहिए, सबको डेटा को एनालाइज करना है। तो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो ऑलमोस्ट इन सभी स्ट्रीम्स में यूज हो रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपको क्विकली मशीन लर्निंग को कवर करना है, अगर आपको सीधे चाहिए कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर मशीन लर्निंग के सारे बेसिक्स आपके पास आ जाए, कोड आ जाए आपके पास और आप उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सको और तुरंत रिजल्ट पा सको, तो ये आपके लिए वीडियो सीरीज बहुत इफेक्टिव होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं इसमें हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो हम इसमें जो प्रोजेक्ट करेंगे वो रिग्रेशन मॉडल पे होगा। मशीन लर्निंग बेसिकली 2 ही काम करता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब आप जानते हो, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्लासिफिकेशन की, ये डॉग है, ये कैट है, ये ह्यूमन है, ये नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट है। और रिग्रेशन यानी प्रिडिक्शन कि आज वेदर क्या होगा। हमने डेटा दे दिया पेशेंट का और फिर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बताएगा कि इसको फ्यूचर में हार्ट डिसीज होगी या नहीं होगी, यानी प्रिडिक्ट करेगा। और ये जो प्रिडिक्शन का जो नंबर है, तो यहां पे नंबर गेम है कि वेदर क्या है, टेम्परेचर क्या है, एग्जैक्टली नंबर बताना है, हाउस का प्राइस क्या होगा, वो सब रिग्रेशन में आता है। तो हम इस मशीन लर्निंग को जो सीखेंगे रिग्रेशन मॉडल की मदद से सीखेंगे। हालांकि आप वहां पे क्लासिफिकेशन मॉडल भी यूज कर सकते हो थोड़े बहुत चेंजेस करके। तो रिग्रेशन मॉडल में हम जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं हम यही करने वाले हैं कि हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना। तो उसके लिए हम डेटा सेट कहां से लाएंगे, वो डेटा सेट को हम प्रोसेस कैसे करेंगे, ये सब हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे। तो हाउस का प्राइस हम प्रिडिक्ट करेंगे, उसके लिए हमें फीचर्स तो लगेंगे ही, क्योंकि मशीन लर्निंग का काम ही यह है कि उसे फीचर्स देना और बार बार उसे याद कराना कि ये फीचर से सीखो, और फिर फ्यूचर में तुम्हें हम जब फ्रेश फीचर्स देंगे तो प्रिडिक्ट करो रिजल्ट। तो यही हम मशीन लर्निंग से करवाते हैं। तो हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करवाने के लिए हम मशीन लर्निंग को जो डेटा सेट देंगे वो डेटा सेट मशीन लर्निंग को बताएगा कि हाउस की लोकेशन क्या है, हाउस में कितने मेंबर्स हैं, कितने अर्निंग मेंबर्स हैं और उनकी इनकम क्या है। इस तरह के फीचर्स लर्न करके हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर पाएगा कि हाउस का प्राइस क्या होगा।
तो इस पूरे मॉडल को हम बनाएंगे मशीन लर्निंग के जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली एल्गोरिदम है उसकी मदद से और मशीन लर्निंग की बेसिक एल्गोरिदम की मदद से। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट आप मैक्सिमम पिक कर सकते हो मशीन लर्निंग सब्जेक्ट से। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों का दिन शुभ रहे। सबसे पहले हम टूल्स की बात कर लेते हैं, जो टूल्स हम यूज करने वाले हैं, जो भी हम थ्रू आउट दी सेशन, जो भी हम कोडिंग एक्सरसाइज करेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एनाकोंडा, जो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं, जुपिटर। तो जुपिटर में हम मशीन लर्निंग की कोडिंग कर सकते हैं। बस जुपिटर पे काम करना थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जुपिटर जब हम डाउनलोड करते हैं तो अकेला जुपिटर कुछ नहीं कर सकता। जुपिटर के साथ आपको साइकिट लर्न भी यूज़ करना पड़ेगा। साइकिट लर्न जिसके अंदर सारी एल्गोरिदम्स की लाइब्रेरीज हैं। जैसे आपको कोई सी भी एल्गोरिदम यूज़ करनी है तो उसकी लाइब्रेरी आपको साइकिट लर्न के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हमें डेटा को विजुअलाइज करना है तो हमें मैटप्लॉटलिब लेना ही पड़ता है। मैटप्लॉटलिब में हम सभी डेटा को ग्राफ के थ्रू और अलग अलग चीज़ों को हाईलाइट करके विजुअलाइज कर सकते हैं। पांडास बेसिकली जो भी डेटा सेट है उस डेटा सेट पे हमारे को काम करने में मदद करता है। जैसे कि डेटा सेट को हम इंडेक्सिंग करते हैं, डेटा सेट जब हम प्रोसेस करते हैं एल्गोरिदम में भेजने के पहले, तब पांडास और नमपाई हमें काम आते हैं। तो कुल मिलाकर आप एनाकोंडा पे सीधे जुपिटर पे जा करके आप इन सब को यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस अगर ये सभी टूल्स आपके एनवायरनमेंट में नहीं हैं। ये सभी टूल्स आपके एनवायरनमेंट में होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गूगल ने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है जो आप फ्री में यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको कोई बहुत बड़े एंटरप्राइज लेवल पे डेटा सेट पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कोलैब का यूज़ कर सकते हो, गूगल कोलैबोरेटरी का। गूगल कोलैबोरेटरी में आपको सिर्फ ये सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाते हैं, उन्हें सिर्फ इंपोर्ट करना पड़ता है। वो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी रहते हैं, तो उन्हें आप इंपोर्ट करके आप काम कर सकते हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। इसके अलावा एडिटिंग भी गूगल कोलैबोरेटरी में ज़्यादा आसान है, और गूगल कोलैबोरेटरी को डाउनलोड भी नहीं करना है, वो आप ऑनलाइन गूगल की वेबसाइट पे जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो। और टेंसरफ्लो लाइब्रेरी है। टेंसरफ्लो बहुत सारे मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड करता है। पहली बात तो टेंसरफ्लो होती क्या है, ये जो लाइब्रेरी है, टेंसर का मीनिंग क्या है? जो इमेजेस रहती है वो हमारा एल्गोरिदम नहीं समझती है। एल्गोरिदम को चाहिए कि नंबर्स ही वो समझ सकता है। तो एल्गोरिदम्स को ये डेटा को इमेजेस को टेंसर्स में ट्रांसफॉर्म करके देता है। टेंसर इज ए काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो कि मैट्रिक्स जैसा होता है। तो टेंसर में हमारे को नंबर्स स्टोर होते हैं, वो नंबर्स के थ्रू इमेज को समझ पाता है हमारी एल्गोरिदम। तो टेंसर फ्लो के बहुत मॉड्यूल होते हैं जो डीप लर्निंग में भी काम आते हैं। जैसे केरास है, केरास से हम KERAS केरास से हम कई सारे मॉडल्स जो हैं डीप लर्निंग के बना सकते हैं। कई सारे नहीं, ऑलमोस्ट सारे ही हम उससे बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कोलैबोरेटरी वर्क कैसे करता है। कुछ नहीं करना है, ये कहीं से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे गूगल पे जाके गूगल कोलैब को ओपन करना है। गूगल कोलैब को आप ओपन करोगे, उसके बाद आपको न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही न्यू नोटबुक पे क्लिक करा, न्यू नोटबुक पे आप सबसे पहले देखोगे कि आपके प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम आ जाएगा, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल
इसको आप जो नाम देना चाहो वो आप नाम दे सकते हो। एक बार हमने इसे नाम दे दिया, आप इसे बार बार एडिट भी कर सकते हो। ये आपकी नोटबुक का नेम हो जाएगा। ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो हमें कनेक्ट पे जाना चाहिए और कनेक्ट में जाकर के हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि आपका हो सकता है लैपटॉप 4 GB का रैम हो, 8 GB का रैम हो, तो मशीन लर्निंग के तो फिर भी छोटे डेटा सेट रहते हैं, लेकिन डीप लर्निंग के डेटा सेट बड़े रहते हैं और बड़े डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए हमारे को ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर चेंज रन टाइम पे हम ज़्यादा गूगल के बड़े सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें जीपीयू है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, और टीपीयूज हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पर हमारे को काफ़ी एडवांस, और इसका सीपीयू भी आपके सीपीयू से ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले आपको लैंग्वेज यहाँ से लेनी है कि किस लैंग्वेज में आप अपने मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का प्रोग्राम लिखना चाहते हो। लैंग्वेज डिसाइड करने के बाद आपको यहाँ से, अभी तो हमारे प्रोजेक्ट बड़े नहीं है तो हम सीपीयू भी ले सकते हैं, जनरली आपका काम जीपीयू में भी हो जाएगा और आप टीपीयू भी एक्सेस कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट है। तो एक बार हमने रन टाइम यहाँ से सेव कर लिया। रन टाइम सेव करने के बाद हमने कनेक्ट करा। तो कनेक्ट करने के बाद जैसे यहाँ ग्रीन टिक होगा, उसका मतलब ये है कि गूगल का सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब आप इस एडिटर पे जो भी कोड करोगे तो वो बैक एंड पे गूगल के सर्वर पे प्रोसेस होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जो भी आपका डेटा है उस डेटा को आप स्टोर करवा सकते हो, जिसको आप अपनी कोडिंग में लेटर ऑन बाद में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है गूगल ड्राइव को माउंट करने का। जो बड़े डेटा सेट रहते हैं जो हम स्टोर करवाते हैं हमारी गूगल ड्राइव में, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। अब हमें सिंपली एक लाइन मिल जाती है। ये जो लाइन है यहाँ पे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम कोडिंग करना चाहते हैं या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा जो भी टेक्स्ट है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके, जैसे कि हम प्रोजेक्ट में कुछ काम कर रहे हैं, किसी स्टेज पे हम मान लीजिए डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी कि हम डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन में कोडिंग पे जा सकते हैं। तो आप देख लीजिए हेडिंग आपके सामने आ गई है, डेटा प्रोसेसिंग। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक प्रोजेक्ट के कई पार्ट होते हैं, तो जगह जगह पे आप उसको हेडिंग दे सकते हो, आप उसको सब हेडिंग भी दे सकते हो। सब हेडिंग आप दोगे, अगर आप सिंगल स्टार लगाओगे तो वो बड़ी हेडिंग होगी, अगर आप 2 स्टार लगाओगे तो वो सब हेडिंग होगी, और अगर आप 3 स्टार लगाओगे तो वो सबकी भी सब हेडिंग होगी। अब देखिए डेटा प्रोसेसिंग थोड़ा छोटे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीज़ों को डिफाइन भी कर सकते हो। अब जैसे जो मैं बात कर रहा था जिन लाइब्रेरीज़ की हमें ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमें किन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत है। तो जैसे कि इंपोर्ट करना है हमें, सबसे पहले हमें numpy को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंपोर्ट numpy एज np। तो मैंने इसे रन किया, ये रन हो गया। अब numpy ये जो लाइब्रेरी है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ डील करने के लिए लाइब्रेरी है पाइथन की, तो अब मैं इसके सभी फंक्शन सभी मेथड्स को यूज़ कर सकता हूँ numpy की। ऐसे ही मैं पांडास को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। और इसी तरह से मैं यहाँ पे मैटप्लॉटलिब को भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये मेरी सभी लाइब्रेरीज, और जो भी मैं आगे यूज़ करना चाहूँगा वो इस तरह से मैं गूगल पे, वो अपने गूगल नोटबुक पे उसको स्टोर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पूरी मशीन लर्निंग की प्रोसेस का, अगर हम एक एक एल्गोरिदम बाय एल्गोरिदम समझने के पहले एक शॉर्ट रिव्यू ले लें, यानी कि मशीन लर्निंग A to Z देख लें कि काम करती कैसे, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। जैसे डेटा प्रोसेसिंग होती है, मॉडल इवेल्युएशन होता है, मॉडल ट्यूनिंग होती है, मॉडल सिलेक्शन होता है, जो भी होता है।
हम फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंचते हैं, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब मैं आपको वर्बली बताऊं, उससे बेहतर है कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, जिस प्रोजेक्ट के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि मशीन लर्निंग में क्या क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद फिर हम ब्रेक डाउन करेंगे, इंडिविजुअल एल्गोरिदम्स को समझेंगे, और वो एल्गोरिदम कैसे पर्टिकुलरली काम करती है, उसकी मैथमेटिक्स क्या है, उसकी कोडिंग क्या है, और फिर फाइनली हम बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, अब हम अगले उस लेक्चर में वो प्रॉब्लम को समझेंगे। वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ क्या है। हम जिस डेटा पे काम करेंगे, तो वो जो हमारा जो डेटा होगा, वो हमारा डेटा ले रहे हैं हम हाउसिंग डेटा। हाउसिंग डेटा हम ले रहे हैं। हाउसिंग डेटा में क्या है कि कई घर हैं, जैसे ऑलमोस्ट 25,000 घर हैं, उनके प्राइस दिए हुए हैं। उन घरों के हमें क्या करना है, पहले उस डेटा से अपने मॉडल को लर्निंग करवानी है, ताकि वो सीख ले कि घर किस तरह के घर का क्या प्राइस है। और हमें हाउस का प्राइस बताना है। हाउस का प्राइस बताने के लिए डेटा में हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे, जैसे कि जो हम हाउसिंग डेटा ले रहे हैं उसमें हमें दिया हुआ है कि कौन सा घर किस लोकेशन पे है, घरों में बेडरूम कितने हैं, टोटल एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। तो कई सारे हमें फीचर्स दिए हैं, जिन फीचर्स से हमें लर्न करना है कि किस फीचर पे हाउस का प्राइस क्या होता है, ताकि हम ऐसे डेटा पे प्रिडिक्शन कर सकें। हम डेटा के दो पार्ट करेंगे, एक जिसमें हम अपने मॉडल को ट्रेनिंग करवाएंगे, हम अपने मॉडल को लर्न करवाएंगे, मशीन हमारी लर्न करेगी कि किस तरह के घरों का क्या प्राइस है। और दूसरा रहेगा डेटा का पार्ट, टेस्ट डेटा। टेस्टिंग डेटा में क्या होगा, वो वाला सेक्शन मॉडल ने पहले कभी देखा नहीं होगा। फिर हम फीचर्स देंगे और फिर हमारा मॉडल बताएगा कि हाउस का प्राइस क्या है। तो हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं वो है टू आइडेंटिफाई हमें हाउस प्राइस आइडेंटिफाई करना है यूजिंग वेरियस फीचर्स। कई सारे फीचर्स यूज करके। वो फीचर्स क्या क्या रहेंगे, जैसे कि उसमें पॉपुलेशन हो सकती है, नंबर ऑफ रूम्स हो सकते हैं, उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो सकता है। जो हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं वो ओशियन के बगल में जो घर हैं वो डेटा सेट है, तो ओशियन से घर कितनी दूर है, और हाउस होल्ड इनकम क्या है, जो मतलब घर है वहां के लोगों की इनकम क्या है, तो वो भी फीचर्स में इंक्लूडेड रहेगा। तो जो फीचर्स होते हैं हमारे, ये हमारी प्रॉब्लम हो गई। अब मैं आपको ये डिफाइन करना चाह रहा हूं, जो हमारे फीचर्स होते हैं वो होता है हमारा सोर्स सोर्स वैल्यू, जिसको हम एक्स में स्टोर कर सकते हैं या किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और जो हमारे को प्रिडिक्ट करना रहता है, वैल्यू, ऐसी वैल्यू, अभी यहां पे हमें क्या प्रिडिक्ट करना है, हमें हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है। जो वैल्यू हमें प्रिडिक्ट करनी रहती है उसको हम टारगेट वैल्यू बुलाते हैं। तो सोर्स यानी फीचर्स की मदद से जो हम प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यू, उसे टारगेट बोलते हैं। तो पहले हम ट्रेनिंग डेटा बनाएंगे, मेन डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डिवाइड करके। ट्रेनिंग डेटा के जो सोर्स होंगे, जो फीचर्स होंगे, उससे हम लर्न करवाएंगे कि टारगेट वैल्यू क्या है। उसके बाद जो टेस्ट डेटा रहेगा उसमें सिर्फ हम फीचर्स देंगे, और मॉडल को अपने आप जो भी हाउस की प्राइस है, जो भी हमारी टारगेट वैल्यू है, वो अपने आप प्रिडिक्ट करनी है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकली वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं। तो पिछले वीडियो से हमें यह पता चल चुका है कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज का हमें यूज़ करना है, जैसे कि नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब,
जुपिटर जिस पे हम एडिटिंग कर सकते हैं, जिस पे हम अपना कोड लिख सकते हैं, गूगल कोलैब भी उनमें से एक है, साइकिट लर्न। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कि मशीन लर्निंग को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करने वाले हैं कि सबसे पहले हमें मशीन लर्निंग में क्या करना होता है और फिर सबसे एंड में हमें मशीन लर्निंग का मॉडल इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे डिकोड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको अपनी प्रॉब्लम का सबसे पहले नेचर समझना है कि वो सुपरवाइज लर्निंग में है, वो अनसुपरवाइज लर्निंग में है, या वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, या वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है। उसका नेचर आइडेंटिफाई करने के बाद सेकंड जो स्टेप आती है वो आती है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग में आपको सबसे पहले तो वैलिड डेटा को कलेक्ट करना है। वैलिड डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा में कई सारी मिस्टेक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल डेटा कई बार मिसिंग होता है, तो हमारे को वो मिसिंग वैल्यूज़ को फुलफिल करना होता है। डेटा कभी भी उस फॉर्म में नहीं होता है जो फॉर्म मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तुरंत प्रोसेस कर सके। तो हमारे को डेटा को थोड़ा सा पहले प्री प्रोसेस करना पड़ता है। कई बार डेटा इमेज के फॉर्म में होता है, तो इमेज से हमें उसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को प्रोसेस करती हैं। कई बार डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, कई बार डेटा में वर्ड्स लिखे होते हैं, तो उसे भी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार डेटा में कई ऐसे सारे फीचर्स होते हैं जो अलग अलग स्केल पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा में एक फीचर तो होगा जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0.1, 0.2। वहीं दूसरी तरफ डेटा का दूसरा जो फीचर है उसकी वैल्यूज़ हैं 1000, 2000, 3000। तो डेटा के जितने फीचर्स होते हैं उन सब फीचर्स की स्केल डिफरेंट होती है, हमें उसे सेम स्केल पे लाना पड़ता है। तो ये इस तरह से हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। एक बार हमने डेटा प्रोसेस कर लिया, एक बार हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लिया, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है मॉडल सिलेक्शन, कि अब कौन सा मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं। मॉडल सिलेक्शन के बाद आता है मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग में हम डेटा को फिट करते हैं मॉडल की मैथमेटिकल इक्वेशंस पे, जिससे कि हमारा मॉडल अच्छा परफॉर्म कर सके। अब हमारे मॉडल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है ये हम चेक करते हैं मॉडल इवेल्युएशन से। मॉडल इवेल्युएशन में हम देखते हैं कि हमारा मॉडल कितनी सही वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है, या हमारा मॉडल कितनी सही चीज़ों से दो कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन कर पा रहा है। इसके बाद मॉडल इवेल्युएशन के बाद मॉडल को और इम्प्रूव किया जाता है मॉडल ट्यूनिंग करके। मॉडल में कई सारे हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। इन हाइपर पैरामीटर को जब हम चेंज करते हैं तो मॉडल अलग तरह से बिहेव करने लगता है। हो सकता है कि मॉडल का बिहेवियर और अच्छा हो जाए, या हो सकता है मॉडल का बिहेवियर और ख़राब हो जाए। तो फिर हम फाइनल जो चीज़ करेंगे वो है मॉडल ट्यूनिंग। ये सब करने के बाद भी अगर आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है, मतलब सही से हमारा मॉडल काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम मॉडल को रिप्लेस करेंगे। मॉडल रिप्लेसमेंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे थे डिसीजन ट्री, उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन ट्राई कर देखेंगे। तो इस प्रोसेस से हमें गो थ्रू होना पड़ता है। इसीलिए मशीन लर्निंग जो है वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है बजाय कोडिंग के। कोडिंग में आपको इतने लाइन ऑफ कोड नहीं लिखने हैं, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने ये चेंज करा तो अब मॉडल सही से काम कर रहा है, ये चेंज करा तो मॉडल सही से काम कर रहा है। बार बार आपको हर चेंज पे मॉडल को इवेल्युएट करना है कि इस चेंज पे मॉडल सही से काम कर रहा है या नहीं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में ये सारी प्रोसेस को सम अप करने के लिए और इस प्रोसेस को कंक्लूड करने के लिए हम एक प्रोजेक्ट ही कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे। तो हाउस का प्राइस हम प्रिडिक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हाउस एक्स लोकेशन पर है तो उसका प्राइस कितना होगा, हाउस वाई लोकेशन पर है तो उसका प्राइस कितना होगा, 10 साल बाद हाउस की प्राइसिंग क्या होगी। तो इस तरह से हम हाउस प्रिडिक्शन मॉडल एक बनाएंगे। तो उसमें उसका बेसिक पर्पस ये है कि हम ये सारी प्रोसेसेस को जो अभी मैंने डिस्कस करी, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग है, मॉडल सिलेक्शन है, मॉडल सिलेक्शन से मॉडल ट्यूनिंग तक, इस सारी प्रोसेसेस को हम स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ कोडिंग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो।